क्या आप सीक्रेट तरीके से किसी गुफा में रह रहे हैं? आप एक सभ्य समाज में जी रहे हैं, बिना शादी के आप खुलेआम साथ में रह रहे हैं, तो इसमें गोपनीयता कैसी? ये टिप्पणी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी? आज तक के संवाददाता अंकित शर्मा के मुताबिक 23 साल के जय त्रिपाठी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 17 फरवरी को सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाकर राज्य संस्थागत गॉसिप को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साल 2017 के एस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले का हवाला देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को अपने रिश्ते का ऐलान या पंजीकरण कराने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा कि राज्य ने यह कब कहा कि साथ ना रहें? क्या आप सीक्रेट तरीके से किसी गुफा में रह रहे हैं? आप एक सभ्य समाज में जी रहे हैं, बिना शादी के आप खुलेआम साथ में रह रहे हैं, तो इसमें गोपनीयता कैसी? अदालत की इस टिप्पणी के जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हमने भारत में देखा है कि कुछ अंतरधार्मिक जोड़ों के साथ क्या हुआ है। अल्मोड़ा जिले में जगदीश नाम के एक युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह एक अंतरधार्मिक जोड़े का हिस्सा था। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों को जागरूक करने का काम करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो क्या होगा? अगर इस रिश्ते से कोई बच्चा हो गया तो उसका क्या होगा? विवाह के मामले में तो पितृत्व को लेकर एक धारणा है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में वह धारणा कहाँ है? क्या किसी की निजता की हनन की आड़ में किसी अन्य व्यक्ति के आत्मसम्मान की बलि दी जा सकती है? और वो भी तब जब वह बच्चा हो और माता पिता की शादी का कोई सबूत भी ना हो। कानूनी मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले को यूसीसी को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाएगा, और अगर किसी के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई की जाती है तो संबंधित व्यक्ति न्यायालय में आ सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। अब चलते चलते उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का थोड़ा सा रिवीजन भी करा देते हैं। जैसे 27 जनवरी को ये लागू हुआ। यूसीसी एक सिविल कानून है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात की जाए तो इसके तहत बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के कारण एक से हों। सिर्फ एक पक्ष के कारण के आधार पर तलाक नहीं मिल सकेगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। तो ये इस तरह के कुछ प्रावधान है, प्रमुख प्रावधान है। इस पर हम एक शो भी कर चुके हैं, लल्लन टॉप शो भी जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको पता है कैमरे के पीछे हैं हमारे जतिन, मैं हूँ नीरज, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।